What's up everyone, Heather, Tanya, welcome to an amazing video of Big CH Interior. डबल अटैक है। आज हम सीन्स पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसमें नाइट एंड चेरी के बेस्ट एक्शन सीन्स हैं, उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमने इनकी काफ़ी सीन्स पे रिएक्ट किया हुआ है। क्योंकि रामचरण सर ने जो डुअल कैरेक्टर किया ना, अमेजिंग यार, बहुत ज़बरदस्त। तो देखते हैं एक्शन सीन्स कैसे होने वाले, लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्ले। साहब चल आगे चल। अरे भाई साहब, इन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। भोली सूरत बनाकर भीख मांगते हैं और रात को फुटपाथ पर बैठकर जुआ खेलते हैं और चरस पीते हैं साले। भीख मांगकर डांस बार में जाते हैं और लौंडिया के ऊपर पैसे उड़ाते हैं। जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं होगी उससे ज्यादा इनकी इनकम है। समझ गए ना भाई साहब? क्यों बे, तूने कभी इनमें से किसी को काम दिलवाया? पागल हो गया क्या? इन भिखारियों के लिए मैं काम ढूंढते बैठूंगा तो मैं खुद भिखारी हो जाऊंगा। इनकी भी मजबूरी होती है, कोई खुशी से नहीं करता। हाँ, दे दे। ये ले। तुझे तो बुखार है, जाकर आराम कर। भीख क्यों मांग रहा है? इतना भी बीमार क्यों ना रहूं, काम तो करना ही पड़ता है वरना वो मुझे मार डालेंगे। वो कौन? दामू सेठ। बुखार है? डॉक्टर के पास जाना है। सर्दी बुखार सर दर्द जिंदा हो तब तक, मरने के बाद छींक भी नहीं आएगी। उसकी जुबान। अगर रोना है ना तो भीख मांगते टाइम रोना। सुनो, तुम जिंदा रहो या मर जाओ, दिन में 100 रुपए तुम्हें लाना ही होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। वो इतना बेरहम है कि छोटे बच्चों की आंखें तक फोड़ देता है। ये बहुत अच्छा डांसर था भैया, बड़ा डांसर बनना चाहता था लेकिन सेठ ने इसका पैर काट दिया। ओह, अच्छा पैर। दामू सेठ के आदमी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन हर जगह पर फैले हुए हैं भैया। जो भी नया बच्चा आता है वो उसे काम का झांसा देकर फंसा लेते हैं। एक बार जो बच्चा उनके चुंगल में फंस जाता है वो वहाँ से जिंदा कभी नहीं निकल पाता। तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? 2 बच्चों ने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी पर उसने उन दोनों को मार डाला। हम सब उसके डर के वजह से ही मजबूरन भीख मांगते हैं भैया। कहाँ मिलेगा ये दामू? तुम सब क्या मेरे बाप की शादी में आए हो या फिर नाइट ड्यूटी वाले हो? जी साहब। कुत्तो, खाना तो 3-3 बार खाते हो और भीख मांगने एक बार जाते हो। पता नहीं लोग कॉइंस क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते? गिनने में कितनी तकलीफ होती है। जय हो। महीने की पहली तारीख को लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं पधारी है। शर्म करो बॉस, इसको भी कोई इनकम बोलता है? छोटे, पैसा चाहे अंबानी का हो या भीख का, रेट तो वही रहने वाला है ना। अरे छोटे, चिल्लर का भाव मार्केट में नोट से कहीं ज्यादा है। मैं तुझे चिल्लर का गणित समझाता हूँ। हमारे हजारों भिखारियों की फौज 1, 2 और 5 के सिक्के मिलाकर कितना पैसा लाते हैं? अरे मेरे मुन्ना, रकम इतनी बड़ी है कि जब इन बोरियों में नहीं समाती तो तेरे कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता लगे कि इस बिजनेस में इतना मुनाफा है तो वो लोग यही धंधा शुरू कर देंगे। आ गया मेरा बेटा, हीरो लग रहा है एकदम। मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? मैं 50 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाऊंगा और उसमें तुझे हीरो बनाऊंगा। अगर मार्केट के सारे भिखारी भी फिल्म देखेंगे तो सुपर हिट। मुझे हीरो नहीं बनना है, गाना और फाइट मुझे बोरिंग लगते हैं। मुझे विलन वाले कम पसंद है। तो इसमें नया क्या है? मेरी पर्सनालिटी पे वही सूट करता है। अरे बस कर। इस तरह दूसरों के बच्चों को जो मारता है वो। अरे क्या कर रहा है वो? मर जाएगा। मैं चाहता हूँ ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊँ, शेर हूँ। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता, तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? फिक्र मत करो, अंधा हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। रोने पे ध्यान मत दो, अंधा कर दो। बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ दे मेरे बेटे को। तू क्या मदर टेरेसा का शिष्य है जो इन भिखमंगों का मसीहा बन के तू यहाँ आया है? छोटे, पता इसे कौन हूँ मैं? ये पूरे शहर में दामू सेठ का राज है। ये बूढ़े बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाते हैं और तू तो कितना चिकना है, तुझे तो भीख भी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। बना दो इसे भी भिखमंगा।
वो कितना नीचे गया है। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करता है। तूने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उन मासूम बच्चों की आंखें निकाली थी ना, जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब नहीं हुई। उनके हाथों में तूने कटोरे थमा दिए। बस करो भाई, उनको किए की सजा मिल गई। अब तो भिखारी इन्हें भीख देंगे। मुंह छोड़ दो, नहीं तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे हैं, कान में दर्द होने लगा है। सर, बुरा मत मानना, ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है। एक छोटी रिक्वेस्ट है, बस करना। जीप में ले जाने की बजाय इन्हें एम्बुलेंस में ले जाइए, कम से कम चक्की तो पीस पाएंगे। अपनी जान खतरे में डालकर आपने बेगस माफिया को एक्सपोज किया। कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ, मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार होता है, वो नहीं दिखता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो। किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, फिल्म कितनी हिट है या फ्लॉप है, उसका बिजनेस कितना किया जाएगा, ये देखते हो। पर मासूम बच्चों की क्या हालत हो रही है, ये नजर नहीं आता। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। देखिए, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। सोसाइटी में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को हार्ट ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, कई लोगों ने उनकी मदद की है। उन लोगों के बारे में जनता को बताइए। देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए, प्लीज। आप असली हीरो है भैया। ओके। सर, स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में सीबीआई के काफी पैसे घुसे होंगे नहीं? वो बंद रखो, पांजे को फोन ओके सर। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास।
गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? सुन, चल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई वहीं पे आएंगे। सर प्लीज हॉस्पिटल चलिए। मुझे लगा ये मर चुका है, पर ये तो जिंदा है। मैं इसे मार डालूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। सर, एज पर रूल्स कुंभ मेले में किसी को भी गोली चलाने की इजाजत नहीं है। आप छोड़िए, आप मेरी बात मानिए। वो उसको आया था ना रेस्ट करने के लिए, बट कंट्रोल नहीं हो रहा था ना। जबरदस्त क्या सीन है। वेल जो रामचरण सर ने जो दोनों कैरेक्टर्स किए हैं ना, एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा फाइट करने वाला लेकिन अच्छों के साथ ही जो बुरे लोग हैं उन्हीं के एक्शन लेने वाला, स्टार लेने वाला, लेकिन एट द सेम टाइम पे दूसरा जो इंजीनियर होता है इसका कैरेक्टर ये कि बहुत इनोसेंट सा, बहुत स्ट्रेट और अपने काम से काम वाला, लेकिन एक जो है वो ना सोसाइटी में से सारा गंद बला साफ करने वाला, लोगों को फाइट करने वाला। दोनों अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। हमने काफ़ी सीन्स पे और ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है। वो एक कोर्ट वाला सीन भी हमने देखा था जिसमें दो कंबाइन वो हो जाते हैं, वो फिर बाहर निकलते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था जजेस को क्या फैसला दें, इसने किया या इसने किया, दोनों एक कहता है मैंने किया है। वेल ये सीन भी ऐसा था। पहले इसमें जो एक्शन स्टार्ट में दिखाया था वो जो बैगर्स माफिया वाला, बोरियों में बोरियां भरी हुई पैसे सिक्के, और किस तरह यार वो बच्चों को वो आंखें और वो मतलब वो कर लेते हैं, उनको क्या कह सकते हैं हम लोग, अपाहिज कर ले। हाँ, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको डैमेज करके ताकि ये भीख मांगे और ये ऑथेंटिक बैगर लगें। मतलब यार मुझे हंसी इस वजह से आ रही है कि ये अभी भी होता है, रियल है। लेकिन ये गलत बात है कि, लेकिन मुझे उस चीज़ के ऊपर हंसी है कि बाद में उसको सजा भी मिलती है ना। ये फिर जाके फिर उसी के बंदे के सामने उन्हीं के बच्चों को मारते हैं ठस ठस, और उसके बाद उठा के आखिर में वो कहता है बंदा यार अब तो इसको भीख भी नहीं मिलेगी, ये मर जाएगा, इसको छोड़ दो। तो वो मुझे छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में आजकल भी जो माफियाज हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, और जो डिफरेंट बच्चे होते हैं उनको ना उनके बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स डैमेज करके उनको भीख मंगवाई जाती है। ऐसा है। तो ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी से रिलेटेड, इस सीन से रिलेटेड? आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। रामचरण सर ने जो चेरी का और नाया का कैरेक्टर किया, अमेजिंग है यार। इनकी तो वेल RRR मूवी आने वाली है, उसका भी इंतजार है। NTR सर, रामचरण और क्या नाम है साथ आर्या भट्ट की है, वो SS राजमौली ने डायरेक्ट किया है, उसका इंतजार है। बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर्स और टीजर से लग रहा है। तो ये इसमें भी ये एक्शन भी है, इसमें फाइट भी है, इसमें थ्रिल है, इसमें इमोशंस भी हैं, सब कुछ है। ऑल ड्रामेटिक मूवी है, लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्शन सीन बहुत ज़्यादा है। तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना है, रखना है। आपने अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।